जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया पितृपक्ष में वे 3 समय कौन सा है जब पितर घर आते हैं। एक बार गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके अन्य भक्त हैं, अपने मन में एक शंका लेकर द्वारिका पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे गरुड़, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा हृदय हर्षित है। अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई गहरी शंका होगी, बताओ किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, किंतु एक शंका है जिसका समाधान केवल आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूँ। पितृपक्ष के विषय में मन में प्रश्न उठता है। कहा जाता है कि उन दिनों पितर अपने वंशजों के घर आते हैं, किंतु हे प्रभु, वे किन विशेष समयों पर अपने वंशजों के समीप पधारते हैं, ये रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो इसे समझ लेगा उसका जीवन और उसका कुल दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। पितृपक्ष का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। ये समय देवताओं के भी आदरणीय है, साधारण मानव के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य जब श्रद्धा और आस्था से अपने पितरों का स्मरण करता है, तब वे विशेष क्षणों में घर आंगन में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किंतु ये रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसे वे ही जान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि पितृपक्ष का ये ज्ञान मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और पवित्र करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीराज गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। नंदीग्राम नामक नगर अपने वैभव और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा नलिनी धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा करते और गुरुओं का सम्मान करते, किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता था। हर वर्ष जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, तो नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते। वे कहते, ये पितृपक्ष हैं और इन दिनों पितृ स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशों का अन्न जल ग्रहण करते हैं। राजा नलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए हुए साधु संत और ब्राह्मण भी इन दिनों में विशेष कर्मकांड करते। नगर में चहल पहल रहती, हर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का आयोजन होता। परंतु नलिनी राजा के मन में संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितृपक्ष में घर आते हैं? यदि आते हैं तो वे कब आते हैं, दिन में या रात में, या केवल आह्वान के समय? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा। एक तरफ वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते थे और दूसरी तरफ सच्चे जानने की उत्कंठा उन्हें बेचैन कर रही थी। इसी बीच नगर में एक विचित्र घटना घटी। पितृपक्ष का पहला दिन था। रात के समय जब समस्त नगर दीपक की मृदुल ज्योति से आलोकित था, राजा नलिनी ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वे धीरे धीरे राजमहल के आंगन में उतरकर बोले, हे पुत्र नलिनी, श्रद्धा से स्मरण करो, हम आ चुके हैं। राजा नलिनी की नींद टूट गई और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह सपना मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राजा ऋषि याज्ञवल्क्य को बुलाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी निवेदन करते हुए बोले, हे गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि इन दिनों पितर अपने घर आते हैं, परंतु वे कब आते हैं और कैसे आते हैं तथा क्या करने से प्रसन्न होते हैं, ये रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली और बोले, राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला मध्याह्न काल अर्थात दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोकों के मार्ग खुल जाते हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध मध्याह्न कर्तव्यम, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रि काल, रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है, जब चारों ओर मौन छा जाता है।
तब पितर घर आंगन में आते हैं और वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। कभी वे सपने में दर्शन देते हैं तो कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। यदि दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा आह्वान का शरण। पितर समय से बंधे नहीं होते। जब भी कोई ओम पितरे नमः श्रद्धा से जल अर्पित करता है, पितर तुरंत उपस्थित होकर उसे आह्वान को स्वीकार करते हैं। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने आगे बोले, हे राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये ऋण और कर्तव्य का चक्र है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है वे कुल को उज्जवल करता है, और जो उन्हें भूल जाता है उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नीलिनी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए नहीं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकारते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। कृपया मुझे ये भी बताएं कि इन तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आह्वान करना होगा। तब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। राजा नीलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया कि अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने लगी थी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश के आसन बिछाई गई। तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे। पास ही में एक सुवासित दीपक प्रज्वलित था। राजा नीलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर अपने गुरु में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये वही समय है जिसे शास्त्रों में मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खींचे हुए चले आते हैं। बस तुम्हें श्रद्धा से आह्वान करना होगा। राजा नीलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण किया। जैसे ही उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल उठी और पक्षियों का कलवल एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा नीलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नीलिनी आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। कृपया इस अन्न और जल को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म मार्ग पर चलें। तभी मैं ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति को आंखों से देखना कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू श्वेत बह रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं, तुम्हारी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। राजा नीलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान किया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर उनके पितामह, परपितामह और कुलगुरु खड़े होकर कह रहे हो, पुत्र नीलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। ये अर्पण हमें स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सचमुच दोपहर का समय पितरों के आगमन का पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। मेहर ऋषि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, ये अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर उस श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितर अन्न और जल नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्रद्धा कर्म करने का सर्वोत्तम समय कहा गया है। मध्याह्न का दिव्यान अनुभव पाकर राजा नीलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण को और भी भव्य रूप से सजाया गया। श्रवण कलशों में गंगाजल भर गया। भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गई और पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल,
मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद और अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। वे बोले, राजन, आज तुम अपने वंशजों की और कुल से के पितरों का श्राद्ध करोगे। ये केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा का स्वाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नीलनी ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम पितृभ्ये सवाद्यभ्ये सवेदा नमे। जैसे ही उन्होंने जल और तिल अर्पित किए, मेल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे दीपक की लौ लहराई, हवा में मंद गंध फैलने लगी और ऐसा लगा मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई हो। राजा का हृदय कंपायमान हो उठा। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो दिव्य रूप से खड़े होकर कह रहे थे कि पुत्र नीलनी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। ये अन्न और जल सूक्ष्म रूप में हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उनके पर पितामह प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नीलनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पितरों को प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे पितरों, हमें आशीर्वाद दे कि हम धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे और मेरी प्रजा सदैव सुख समृद्धि का वैभव प्रदान करे। अचानक राजा ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैल गया। वे प्रकाश उसके शरीर और मन दोनों को संदिग्ध कर रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वही पितरों का आशीर्वाद है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वंश में दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पितृ पक्ष को आशीर्वाद का पर्व कहा गया है। श्राद्ध के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया। राजमहल का वातावरण दिव्यता से भर उठा था। राजा नीलनी ने पितृपक्ष के दिनों में मध्याह्नकालीन श्राद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। उनका मन अब शांत था, परंतु जिज्ञासा अभी भी शेष थी। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि पितर रात्रि में भी आते हैं। दिन के उजाले में तो मैंने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली, परंतु अंधकार के रहस्यमय समय का क्या रहस्य है। उस रात चंद्रमा की रजत ज्योति महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर गहन निस्तब्धता थी। राजमहल में सब सो चुके थे, केवल राजा नीलनी ही अपने मन की बेचैनी लेकर जाग रहे थे। वे आंगन में आए और दीपक जलाकर बैठ गए। दीपक की लौ स्थिर थी, मानो किसी रहस्य को उजागर करने को तैयार हो। राजा नीलनी ने धीमे स्वर में मंत्रों उच्चारण किया, ओम पितृभ्ये सवाद्यभ्ये सवेदा नमे। अचानक वातावरण में हल्की सी सहन फैल गई। राजा नीलनी को लगा मानो आंगन की हवा एकदम ठंडी हो गई है। दीपक की लौ धीरे धीरे कांपने लगी और तभी उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर धुंध के समान आकृतियां प्रकट होने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक वृद्ध पुरुष, एक मध्यम आयु का योद्धा और एक गौरवशाली ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया कि ये उनके पितामह, परपितामह और कुलगुरु हैं। वे मौन खड़े थे, किंतु उनकी आंखों से करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र नीलनी, दिन में हमें तुम्हारे श्राद्ध से तृप्त हुए थे, परंतु रात्रि में हम तुम्हारे घर इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें देख सकें, तुम्हारे जीवन की स्थिति जान सकें और तुम्हें आशीर्वाद दे सके। जो वंशज रात को दीपक जलाकर हमें स्मरण करते हैं, उनके घर कभी दरिद्रता नहीं जाती है। राजा नीलनी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दें। तभी परपितामह बोले, स्मरण रखो पुत्र, रात्रि का ये समय केवल भय का नहीं बल्कि स्वाद का है। हमें सपने और संकेतों के माध्यम से वंशों को दिशा देते हैं। यदि वंशज हमें भूल जाए तो हमें केवल मौन रहकर देख सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकते। उनके शब्द राजा के हृदय में गहरे उतर गए। राजा ने अनुभव किया कि पितर केवल भोजन और तर्पण से नहीं बल्कि स्मरण और स्वाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ ही क्षण बाद वे दिव्य आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। दीपक की लौ पुनः स्थिर हो गई और आंगन की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। राजा नीलनी स्तंभ बैठे रहे। उनके रोम रोम में एक अलौकिक आनंद था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करेंगे। सुबह होते ही वे
गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। रात्रि का ऋषिमय अनुभव पाकर राजा नीलनिक का मन अब और भी उत्सुक हो गया था। वे पितरों की दिव्य उपस्थिति से अभिभूत थे, परंतु साथ ही साथ वे ये सोचते थे कि क्या पितर केवल अन्न, जल और दीपक से प्रसन्न हो जाते हैं या वे हमें जीवन के लिए कोई दिशा भी देते हैं। उस रात वे मन में यही विचार लिए सोए। धीरे धीरे उनकी चेतना नींद में विलीन हो गई और तभी एक अद्भुत सपना प्रारंभ हुआ। राजा नीलनी ने देखा कि वे एक विशाल वन में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधकार है और कहीं से अंतर्मन में कोई पुकार रहा है। वे धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े। अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा और उसमें से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही उनके पितामह, परपितामह और कुलगुरु। पितामह ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र नीलिनी, दिन में हमने तुम्हारा अर्पण स्वीकार किया, रात में तुम्हारे घर आए और अब सपने में तुम्हें शिक्षा देने आए हैं। स्मरण रखो, अन्न जल से हम तृप्ति मिलती है, परंतु हमें सबसे अधिक तृप्ति तब मिलती है जब हमारी संतति धर्म पालन करती है। यदि वंशज अधर्म में पड़ जाए तो श्राद्ध का अन्न भी हमें अमृत नहीं लगता। फिर कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वंश तभी दीर्घकाल तक समृद्ध रहेगा जब तुम 3 नियमों का पालन करोगे। पहला, सत्य बोलना, दूसरा, धर्म की रक्षा करना और तीसरा, प्रजा के हित में कार्य करना। यही वे आहुति हैं जो हमें स्वर्गलोक में बल देती है। राजा नीलिनी ने देखा कि उनके सामने आकाश में एक पुल प्रकट हुआ जो धरती से स्वर्गलोक तक जाता था। उस पुल पर अनेक आत्माएं चल रही थी, कुछ प्रसन्न कुछ दुखी। पितामह ने समझाया, देखो पुत्र, जो वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं उनके पितर इस पुल को सरलता से पार कर जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक में उच्च स्थान मिलता है, किंतु जिनके वंशज उन्हें भूल जाते हैं वे आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। राजा नीलनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं वचन देता हूँ कि जीवन पर्यंत न केवल श्राद्ध करूँगा बल्कि धर्म मार्ग पर भी चलूँगा। मेरी प्रजा भी इस रहस्य को जान सके, इसके लिए मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। जैसे ही राजा ने ये वचन दिया, वे प्रकाश पुंज और पितरों की आकृतियां धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा नीलनी की नींद टूट गई। वे पसीने से भीगे हुए थे, परंतु उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही वे गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और सपने का वर्णन किया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये केवल स्वप्न नहीं बल्कि पितरों का संकेत है। उन्होंने तुम्हें ये बताने के लिए ये दृश्य दिखाया कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि धर्म पालन का स्मरण है। सपने में पितरों का आना इस बात का प्रमाण है कि वे तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न है। एक दिन राजा नीलनी ने महल के आंगन में कुशासन बिछाया, जल से अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे पितरगण, यदि आप सच्चे मन से आह्वान करने पर आते हैं तो आज मुझे इसका अनुभव अवश्य दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने 3 बार ओम पितरे स्वधा नमे का उच्चारण किया। मंत्रों उच्चारण होते ही वातावरण बदल गया। हल्की ठंडी हवा बहने लगी, दीपक की लो स्थिर हो और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। फिर एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र नीलनी, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम यही है कि श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? स्वर में उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा, बोझ हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिलकुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान संवेदा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितर तुरंत उस आह्वान का उत्तर देते हैं। यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर लें। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा नीलिनी ने इस रहस्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सभा बुलाई और सबको बताया, हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें तो ये मत सोचो कि वे दूर स्वर्गलोक से चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप में आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है।
लोग ये सुनकर अभिभूत हो गए। कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा नीलनी ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते, वे श्रद्धा और आहान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य है यह है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना कि दिखावे से। राजा नीलनी ने अनुभव कर लिया था कि पितर श्रद्धा के आहान से तुरंत आते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस दौरान हमें कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। रोज पितरों के नाम से तिल और जल का तर्पण करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। ब्राह्मण और गौ सेवा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अनाथ, गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराने से पितर तुरंत प्रसन्न होते हैं। गीता का पाठ और तुलसी के पौधे को जल देने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।